हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे उन कारणों का प्रशिक्षण जो भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों के उदय में सहायक रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों का उदय एक जटिल परिघटना है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक लामबंदी और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित है। भारतीय राजनीति में उनके उत्थान में योगदान देने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद से भारत में मध्यम वर्ग के उदय और शिक्षा और नौकरी के अवसरों के विस्तार के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए राजनीति प्रक्रिया में भाग लेने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। दूसरा है हमारा राजनीतिक लामबंदी। हाल ही के दशकों में दलित और पिछड़े वर्ग राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और सक्रिय हुए हैं। उन्होंने अपने स्वयं के राजनीतिक दलों और संगठनों का गठन भी किया है और सरकार और सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रतिनिधित्व मांग की है। जैसे राजनीतिक दलों के उदाहरणों में बहुजन समाज पार्टी बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल राजद शामिल है। तीसरा है हमारा सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ। भारत सरकार ने दलित और पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ लागू की हैं, जैसे कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इन नीतियों ने इन समुदायों के लिए एक अधिक स्तरीय खेल मैदान बनाने में भी मदद की है और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक पूर्ण रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया है। आगे हम देखते हैं भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों के कुछ उदय के उदाहरण, जिसमें पहला है के.आर. नारायणन। 1997 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में नारायणन एक दलित थे और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले समुदाय के पहले सदस्य थे। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में मायावती जी का उदय। मायावती बहुजन समाज पार्टी बसपा की संस्थापक है और उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। तीसरा है हमारा 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी का चुनाव। कोविंद दलित है और उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभालने वाले समुदाय के दूसरे सदस्य हैं। चौथा पॉइंट है हमारा बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की सफलता। यादव समुदाय के सदस्य हैं जिन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे। इसका निष्कर्ष यह है कि भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों का उदय एक सकारात्मक विकास है जो भारतीय लोकतंत्र की बढ़ती समावेशिता और विविधता को दर्शाता है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभी भी बहुत काम किया जाना है कि इन समुदायों के राजनीतिक सत्ता और प्रतिनिधित्व तक समान पहुंच है।